राधा माधव कुंज बिहारी जय, राधा माधव कुंज बिहारी जय, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी जय, राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा केशव राधे, जय राधा मधुसूदन राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरे नाम संकीर्तन की जय, राधा माधव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल, बहुत सुंदर, हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपको बड़ा एकदम मग्न हो गया, बहुत सुंदर ढंग से कीर्तन कराया।
तो बहुत सुंदर विग्रहों का दर्शन कराया एज यूजुअल। कहाँ के प्रभु ये आज की आस्थान? गाजियाबाद की हैं आज के। गाजियाबाद। हरि वो गाजियाबाद कितना ये भी सुंदर। राधा मदन मोहन जी। राधा मदन मोहन जी, राधा रानी का, भगवान कृष्ण का, और उनके चरणों में गाय, गाय को आप लोगों ने देखा? कितना सुंदर, माने भगवान को एकदम निहार रही है। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो हम लोग इतने इस्कॉन मंदिर जानते नहीं प्रभु, आप सबका इतना अच्छे से दर्शन कराते मेरे हैं। पास भी बस हरि कृपा है, सब भक्तों की आ जाती है बहुत तो बस मैं सुंदर हरि एकदम। बहुत सुंदर। हरि बोल। और सब भक्तों को धन्यवाद, बहुत सुंदर कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में, अध्ययन में, कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। दंडवत प्रणाम है सभी भक्तों के चरणों में। हम याद करें कितने हम भाग्यशाली हैं। राधा गोविंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज, परम वैष्णव, परम भागवत और परम भक्तों की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग ने कल अध्याय 10 समाप्त किया, आज अध्याय 11 शुरू करेंगे। बहुत सुंदर है इसमें कि किस प्रकार युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु आते हैं, उनको सलाह देने की सलाह 9 अध्याय हमने कंप्लीट की, 10 अध्याय कंप्लीट किए। संक्षेप में उसको हम दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में स्वयंभू मनु की पुत्रियों की वंशावली, जिसमें हम लोगों ने आकृति के बारे में पढ़ा, जिसका व्याह रुचि से हुआ, और यज्ञ और दक्षिणा उनके कपल हुए, जिससे 12 संतान हुए, तो तुषित कहलाए। फिर देहूति माता जी की पुत्रियों के बारे में बात किया, जिनका व्याह ब्रह्मा जी के 9 राजर्षि पुत्रों से हुआ, और अंत में प्रसूति का ब्याह दक्ष से हुआ, जिसके 16 कन्याएं हुए, और उसमें सबसे छोटी कन्या है सती, जिसका ब्याह शिव से हुआ। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को श्राप। हमने देखा कि जब ऋषि वशिष्ठ और दक्ष मिलकर के एक महान यज्ञ अनुष्ठान होता है, और उसके अंदर ब्रह्मा जी भी रहते हैं, शिव जी भी रहते हैं। किस प्रकार दक्ष अपनी अहम के चलते, ईर्ष्या के भावना के चलते शिव जी का अपमान करता है। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं श्री शिव तथा सती का संवाद, जिसमें हमने पढ़ा कि दक्ष पुनः एक यज्ञ संपन्न करने जा रहा है, जिसका नाम है बृहस्पति सौ यज्ञ। उसमें वह ब्रह्मांड के सभी लोगों को, मुनि, पितृकुल, देवता, ब्रह्म, महर्षि, सिद्धकुल, सभी लोगों को बुलाता है, लेकिन ईर्ष्यावश वो भगवान शिव को नहीं आमंत्रित करता है, और न सती को बुलाता, जो उनकी सबसे प्यारी पुत्री है। भगवान शिव मना करते हैं, लेकिन फिर भी सती
जाती है, जिसका हमने मालूम है उसका उद्देश्य क्या रहता है। ऐसे नहीं क्योंकि अपने सगे संबंधी और मित्रों से आसक्ति है, नहीं, वो जानती है कि किस प्रकार शिव का अपमान हुआ है और किस प्रकार हम बद्ध जीवों को बताएं कि परम वैष्णव कितना महान होता है, उसके चरणों में कोई अपराध नहीं होना चाहिए। और शिव जी की स्तुति से कहते हैं, शिव जी कहते हैं जो अपनी संपन्नता, योग्यता, माने जिसको धन का, शिक्षा का, सुंदरता का, तप का, युवा से कुलीनता का घमंड होता है, उसके कभी भी उसके एसोसिएशन नहीं करना चाहिए। सिंपल चीज है, उसका एसोसिएशन नहीं करना चाहिए। चौथे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, सती द्वारा शरीर त्याग, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार माता सती जब देखती है शिव के चरणों में अपराध तो पहले ही हुआ था और उसके बाद में पुनः उसने अपराध किया। पहला तो शिव का अपमान किया था, अब दूसरी क्या है, भगवान शिव का जो देवता का जो भाग निकाला जाता है एक यज्ञ में, वो भी नहीं किया उसने। तो ये दूसरा अपराध हुआ है, क्रोधित हो जाती है। और किस प्रकार वो दक्ष को, अपने पिता को इंगित कर करके हम बच्चियों को बताती है शिव के गुणों के बारे में। शिव तो परम वैष्णव है, सुख दुख लाभ मान सम्मान से ऊपर है, किसी के गुणों को नहीं देखता, दूसरे के गुणों को तो और ग्लोरीफाई करके बताते हैं। और उनके गुण तो इतने महान हैं कि ब्रह्मा जी तक उनके चरणों में अपने फूल को अपने सर पे धारण करते हैं। वो कहती है कि जहाँ वैष्णव का अपराध होता है उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, तुरंत अपनी योग शक्ति से अपने को अग्नि प्रज्वलित करती है और उसमें अपने शरीर को देह पर त्याग देती है। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष के यज्ञ का ध्वंस जब ब्रह्मा जी बताते, सॉरी, नारद जी जाकर के बताते हैं शिव को कि किस प्रकार सती ने अपना देह त्याग किया है, क्रोधित हो जाते हैं और वीरभद्र नामक असुर को उत्पन्न करते हैं, जो जाकर के यज्ञशाला में किस प्रकार दक्ष का धड़ काट देता है और यज्ञ की आहुति में डाल देता है। और जितने भी उन्होंने सपोर्ट किया था, भृगु, भग, पूषा, उनको भी दंडित करते हैं। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी की को मनाना, कि किस प्रकार जब देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी सर्वप्रथम एक ही बात कहते हैं कि अगर वैष्णव के चरण में कोई अपराध होता है तो वो यज्ञ कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता, और बल्कि उसे जो अपराध करता है वो और जो अपराध करने में सपोर्ट करता है, दोनों को दंडित होना होता है। हम जाते हैं भगवान शिव के पास में, जाते कैलाश धाम में, बहुत सुंदर कैलाश धाम का वर्णन है, जहाँ देखते हैं कि शिव भगवान चतुष्कुमार नारद जी और कुबेर के संग बैठ करके भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी बताते हैं, हम बद्ध जीवों को फिर से याद करेंगे, ध्यान करते हुए शिव जी को कहते हैं आप तो परम वैष्णव हैं, आप 3 गुणों से तो ऊपर हैं, लेकिन भौतिक जगत में समाज को चलाने के वन आश्रम को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिसमें नियम से जो वेदों में लिखा है यज्ञ को संपन्न करना चाहिए, जिससे मनुष्य की चेतना सतोगुणी लेवल पर बनी रहे। मनुष्य का जो कार्य है और मनुष्य का जो कर्तव्य है वो बद्ध जीव करते रहे। दूसरा, ब्राह्मण का कभी भी हत्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दक्ष भी ब्राह्मण है। ये सब यहाँ 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति बहुत ही सुंदर है, जिसमें भगवान शिव कहते हैं कि मैंने, हे पिता, दक्ष के जो अपराध को सीरियसली नहीं लिया है, गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, ईर्ष्या से मैंने उसका वध नहीं किया, बल्कि उसको करेक्ट करने के लिए मैंने ऐसा किया। अब जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। यज्ञ जो रुक गया था, जो नष्ट कर दिया था, वो पुनः यज्ञ संपन्न किया जाएगा। चाहते हैं सबसे पहले दक्ष को क्या करते हैं, उसको बकरी का सर प्राप्त होता है, और जैसे ही दक्ष को बकरी का सर प्राप्त होता है, उसकी जो कलुषित चेतना थी, भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक देखते सारी कलुषित चेतना खत्म हो जाती है, और भगवान को शिव को ग्लोरीफाई करता है कि आपने मुझे दंड दिया है, मेरे कल्याण के दिया है, आपने चरवाहे के रूप में काम किया, आप तो पशुपति। उसके बाद में भगवान शिव को भृगु दक्ष यज्ञशाला में ले जाता है, पूर्वोदोष आहुति दी जाती है,
जैसी पुरुष आहुति दी जाती है, भगवान विष्णु वहां प्रकट होते हैं और सारे लोग वहां पर जो उपस्थित हैं भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। और अंत में भगवान विष्णु दक्ष को एक ही बात कहते हैं कि तुम्हें कभी भी शिव ब्रह्मा को मुझसे अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दोनों के उद्देश्य आदेश एक ही है। और दूसरी चीज है कि मैं ही एकमात्र स्वराट हूँ, स्वतंत्र हूँ, बाकी शिव ब्रह्मा तक भी स्वतंत्र नहीं। तो तीसरा, मैं ही पुरुष हूँ और बाकी सब मेरी शक्तियां हैं। और शक्ति क्या होती है? स्त्री होती है। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन बहुत सुंदर है, जिसमें पहले हम लोगों ने अभी तक जो कि स्वयंभू मनु के 3 पुत्रों के बारे में हमने वर्णन किया, और उसके बाद में हमने 8वें अध्याय में स्वयंभू मनु के जो पुत्र उत्तानपाद, उनके बारे में हमने सुना। पहले अधर्म के बारे में सुना कि किस प्रकार अधर्म ने अपनी बहन मूसा से ब्याह किया है, जिसका दुष्परिणाम क्या बोलेंगे, दुष्परिणाम क्या हुआ? जो पूरी परंपरा संतान जो होती है वो क्या है, टोटली अधर्मी होती है, धर्म माया। फिर उसके बाद में कौन उत्पन्न होता है? लोभ निकृति, और उससे क्रोध हिंसा, उसके बाद में कली दुरक्ति, उसके बाद में मृत्यु भाती भीति, उसके बाद में यातना और नरक। तो उत्तानपाद के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार उत्तानपाद स्वयंभू मनु के पुत्र हैं। उनकी 2 पत्नियां सुरुचि और सुरुचि, पत्नी के प्रति अतीत आसक्ति के कारण एक राजा का जो कर्तव्य है वो भूल जाता है, एक पिता का अपने पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है भूल जाता है, और किस प्रकार अपने आचरण से भी ध्रुव को आहत करता है, दुख पहुंचाता है। ध्रुव महाराज अपनी माँ के पास आते हैं। दूसरा, चेतना, सुनीति की चेतना कितनी सुंदर है। वो एक बात यही सोचती है कि मेरा पुत्र किसी के बारे में अमंगल न सोचे। दूसरी बात कहती है जो गलत कार्य करते हैं भगवान उसको देखते अंतर परमात्मा के रूप में, उससे वैसा ही दंड मिलता है। तीसरा बोलती है कि मैं अभागी हूँ, सब है। जो परम भगवान का भक्त हमेशा अपने में अवगुण देखता, दूसरों में अवगुण नहीं देखता। देखिए सुरुचि के एक वर्ड भी नहीं बोली, अवगुण नहीं बोली, बल्कि कहती है कि तुमको जो माता ने कहा भी, माता ने जो कहा भगवान की भक्ति करना वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तुमको तुरंत तुम्हें भगवान की भक्ति करने। ध्रुव महाराज अपने माता के शब्दों को सिरोधार्य कर करके घर छोड़ के जाते हैं। किस प्रकार नारद जी उनको मिलते हैं, क्योंकि ये भगवान की कृपा से भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं। यहाँ पर जैसे नारद को उन्होंने भेज दिया है, और नारद ध्रुव महाराज को पहले परीक्षा लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि नहीं, इसको अभी इच्छा है ब्रह्मा से भी ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए। तो कहते हैं कोई बात नहीं है, और कहते हैं तुम्हें मधुबन वन जाना चाहिए, यमुना नदी में स्नान करना चाहिए, और एक मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जप करना चाहिए। ध्रुव महाराज अपने गुरु की प्रतिष्ठा करता है और चला जाता है मधुबन। और इधर में नारद जी जाते हैं उत्तानपाद को, क्योंकि उनको मालूम है वो भी भक्त है। दूषित चेतना के कारण, पत्नी के प्रति आसक्त होने के कारण वो अपने कर्तव्य को भूल गया था। जाते हैं, उनको मालूम है कि वो पश्चाताप कर रहा होगा, वही देखा उन्हें जा करके उत्तानपाद पश्चाताप कर रहे हैं। उससे कहते हैं तुमने पश्चाताप किया, घबराने की बात नहीं है, तुम्हारा पुत्र भगवान द्वारा सुरक्षित और बहुत जल्दी घर आएगा और तुम्हारे नाम की ख्याति बढ़ाएगा। और इधर ध्रुव महाराज की हमने पढ़ा कि किस प्रकार उसने तपस्या की और किस प्रकार 6 महीने के अंदर में भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान आते हैं, 9वें अध्याय में प्रवेश किया कि जैसे भगवान आते हैं, शीर्षक का ध्रुव महाराज का घर लौटना, और भगवान कहते हैं बहुत सुंदर कि पहले तो ध्रुव महाराज कितना सुंदर भगवान को तो किस प्रकार की आंखों से पी रहा, हरि बोल है, आंखों से पी रहा, अपने मुंह से उनके चरणों को चूम रहा है और अपनी भावों से भगवान को भर ले रहा है। ऐसी उसकी इच्छा फील हो रही है और भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहता है। लेकिन भगवान जानते हैं कि मेरे बच्चे की क्या इच्छा है, तुरंत अपने शंख को उसके मस्तिष्क पर लगाते हैं और दिव्य ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। भगवान को बहुत सुंदर ढंग से ग्लोरीफाई करता है। इतना सुंदर है कि मुझे आज पता लगा जीव और परमात्मा क्या क्या संबंध है। अभी तक मेरी चेतना सुप्त अवस्था में खोई हुई थी, सोई हुई थी, और अभी जागृत हुई है। और जब जागृत चेतना हो जाती है उस समय मालूम पड़ता है जीव का भगवान से क्या संबंध है, भगवान के प्रति उसका क्या कर्तव्य है।
बहुत सुंदर बातें कहता है। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, मुझे शुद्ध भक्तों का संग मिलता रहे। बिना भक्तों के संग के भक्ति नहीं होती है, भक्ति आगे नहीं बढ़ती है। और जब भक्तों का संग हो जाता है और भक्ति जब करते हैं वो कभी गिरती नहीं है और वो बढ़ती ही चली जाती है। यहाँ एग्जाम्पल याद रखेंगे, कच्चे आम का और पक्के आम का। जैसे जैसे भक्ति और बढ़ती जाएगी, कैसे गुरु के संग में, शुद्ध भक्तों के संग में रह करके, तो हमारी भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होगी, है? उसके बाद में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ध्रुव महाराज के भगवान फिर आते हैं और भगवान कहते हैं कि हे ध्रुव महाराज, तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो। बहुत सुंदर बात कहते हैं, तुमने जो भौतिक इच्छाएं तुम्हारी है वो अवश्य पूरी होगी। तुम्हें 36,000, तुम्हारे लिए मैं अपना धाम, याद रखेंगे वो ध्रुव का धाम है, उसमें ब्रह्मा जी का भी प्रवेश नहीं है। भगवान कहते हैं तुम्हारे जो तपस्या की है, तुम्हें 36,000 वर्षों तक तुम वहां पर होगे, उसके बाद में 36,000 वर्षों तक राज कर करके पुनः मेरे धाम को वापस आ जाओगे। भगवान चले जाते हैं और उसके बाद में ध्रुव महाराज जो पश्चाताप करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक ही बात कहते हैं कि मैंने दो चीज कहते हैं, पहला चीज तो भगवान प्रकट, और मैंने भगवान की भक्ति किस लिए की थी? भौतिक इच्छा प्राप्त करनी। दूसरा कहते हैं मैंने जो चाहता कांच के टुकड़े में, भगवान ने मुझे हीरा दे दिया। दूसरा बात बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने गुरु के बातों को, आदेश का पालन नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये गुरु महाराज के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि मैंने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया। तो वो बहुत पश्चाताप करते हैं और उसके बाद में जब उत्तानपाद को पता लगता है कि मेरा पुत्र वापस आ रहा है, तो फिर हम लोगों ने पढ़ा बहुत सुंदर ढंग से कि किस प्रकार उत्तानपाद अपनी दोनों पत्नियों को, पुत्र को लेकर के ध्रुव महाराज को वेलकम करते हैं। और किस प्रकार हमने पढ़ा कि उत्तानपाद के महल का कितना सुंदर वर्णन है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ध्रुव महाराज के समय का जो ऐश्वर्य है आधुनिक युग की गरीबी को बताता है। हम लोग सोचते हैं अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम देखेंगे उस समय कैसा ऐश्वर्य था, ये बताते हैं। और अंत में हमने पढ़ा कि उत्तानपाद जब देखता है कि ध्रुव महाराज अब कैपेबल हो गए हैं और राज्य को संभाल सकते हैं, वो घर को छोड़ करके जंगल की ओर चले जाते हैं। हम लोग पहुंचते हैं 10वें अध्याय में, यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। यहाँ पे मैं तो उन्हें ध्रुव महाराज विदुर को बताते हैं, ध्रुव महाराज ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी से ब्याह किया, जिनसे 2 पुत्र हुए, कल्प एवं बत्सर। दूसरी पत्नी उनकी हुई ईला, जिनसे एक जो वायुदेव की पुत्री थी ईला, और उससे एक कन्या और दूसरा पुत्र उत्कल हुआ। अब यहाँ पर जब हमने पढ़ा कि जब ध्रुव महाराज को पता लगा कि उनका जो कजन ब्रदर उत्तम है जो यक्षों द्वारा मार दिया जाता है, तो वो क्रोधित हो जाते हैं और यक्षों से बदला लेने के लिए अलकापुरी उनकी नगरी को जाते हैं। अकेले युद्ध महाराज ध्रुव महाराज, यक्षों की संख्या कितनी है? 1,30,000, 1,30,000 यक्ष होते हैं और ध्रुव महाराज अकेले। ध्रुव महाराज उनके वाणों की वर्षा से ढक जाते हैं, ये बहुत सुंदर वर्णन आता है। किंतु ध्रुव महाराज ने अपने वाणों से समस्त यक्षों को मार दिया। जब तक, फिर उसके बाद में कहते हैं जब एक भी शत्रु नहीं बचा तो ध्रुव महाराज की इच्छा अलकापुरी को देखने की हुई, किंतु उन्होंने सोचा यक्षों की माया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए शिक्षा है कि यक्षों की माया कोई नहीं जानता। आचार्य टिप्पणी करते हैं कि भौतिक जगत भी ऐसा ही है, माया हमें कभी भी झपट सकती है, इसके कोई गारंटी नहीं है। कभी हमें यही सोचना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा भक्ति में बढ़ गया हूँ, बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, अब माया मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। ये हमारा भ्रम है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भक्ति हमेशा भक्तों के संग रह करके उनके संग में करनी चाहिए, नहीं तो माया कभी भी हमें झटक सकती है।
तो वही चीज हुआ, देखा कि तुरंत कुछ समय के बाद में उन यक्षों ने ध्रुव महाराज के पूर्व में पुनः आक्रमण किया। तब ध्रुव महाराज की मंगल कामना के लिए, और इतना वो अलग अलग हमने पढ़ा डिटेल में किस तरह वो लोग मूत्र, हाथी, बड़े बड़े हैं नदी, सागर को प्रकट करते हैं, ध्रुव महाराज पर आक्रमण करते हैं। ध्रुव महाराज थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तब तो महाराज की मंगल कामना के लिए तुरंत वहां मुनि एकत्र हो जाते हैं। हरि बोल। ये देखिए हर जगह यहाँ पर भगवान की शिक्षा है। क्या शिक्षा है? कि जब भी भक्त को, जो भक्त के शरणागत होता है, भगवान के संरक्षण में होता है, उसका बाल भी बाका नहीं बिगड़ता, तुरंत भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं। और जैसे कि उस समय उन्होंने किसको भेजा था? नारद मुनि को भेजा था, और यहाँ पर मुनियों को भेज देते हैं। अपने भक्तों के कलेशों को हरने वाले सांग धनवान श्री भगवान अपने शत्रु का संहार करें। भगवान का पवित्र भगवान के समान शक्तिमान है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन तथा समन मात्र अनेक लोग भयानक मृत्यु से रक्षा पा सकते हैं। इस प्रकार भक्त बच जाता है। लास्ट श्लोक में 29 श्लोक में ये हमारे को कौन बताते हैं? मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं कि भक्ति में ये शक्ति होती है, और भक्त की रक्षा के लिए सदैव भगवान तत्पर रहते हैं। इस प्रकार हमने 10वां अध्याय कंप्लीट किया था। अब हम लोग 11वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयं मनु की सलाह। तो हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। आराध्यो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधूवर्गण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न प्रणय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 11 शीर्षक युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह है। मैत्रेय वाचः निशम्य गततामेवं ऋषीणाम धनुषी ध्रुवः संदधे अस्त्रम उपस्पृश्य यत् नारायण निर्मितम। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, जब ध्रुव महाराज ने ऋषियों के प्रयोग सब सुने तो उन्होंने जल से आचमन किया और भगवान नारायण द्वारा निर्मित बाण लेकर के उसे अपने धनुष पर चलाया। हरि बोल। ध्रुव महाराज को भगवान नारायण द्वारा निर्मित बाण प्रदान किया गया था, अतः उन्होंने यक्षों की माया को दूर करने के लिए उसे धनुष पर चलाया। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मामे ये प्रपद्यन्ते मायातिराम देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते मायातिराम तरंती। बहुत सुंदर श्लोक है। देवी हेसा गुण, मेरी माया, मेरी भौतिक जगत जो माया है बड़ी ही दुर्लभ है। बिना भगवान नारायण के कोई भी माया के कर्म को जीत पाने में समर्थ नहीं है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ध्रुव महाराज देखिए वो बड़े मायावी होते हैं। एक चीज हमको मालूम पड़ गया ना कि यक्ष ये सब बड़े मायावी होते हैं, अष्ट सिद्धि बड़े वो होते हैं। लेकिन क्या उनकी बुद्धि क्या आसुरी बुद्धि होती है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। आसुरी बुद्धि होती है, कलुषित बुद्धि होती है, तामसी बुद्धि होती है, ये याद रखेंगे। और उनको एकमात्र हम किससे जीत सकते हैं? भक्ति के भावना से। हमने पढ़ा था भगवान का भक्त बहुत वीर होता है। वीर नहीं कि शारीरिक रूप से वीर होता है, हमेशा याद रखेंगे। जो आध्यात्मिक शक्ति में बड़ा चढ़ा होता है वही वास्तविक वीर है। क्यों? उत्तर तुरंत हम दे देंगे, क्योंकि एकमात्र भगवान का भक्त वो होता है, वही एकमात्र माया को जीत सकता है। और दूसरा अपनी भौतिक शक्ति से, योग्यता से माया को जीत नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया कि
बिना भगवान नारायण के कोई भी माया के कर्म को जीत पाने में समर्थ नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस युग के लिए अच्छा अस्त्र प्रदान किया। वो क्या है? हरि बोल। जैसा कि भागवत में कथित है, सांगोपांगास्त्र। इस युग में माया को भगाने का अस्त्र हरे कृष्ण मंत्र का जप है, जिसमें भगवान चैतन्य के पार्षदों अद्वैत प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवास ने बल दिया। हरि बोल। संदीयमाने एतस्मिन् माया गुह्यक निर्मिता क्षिप्रम विनेषु विदुर्क्लेशा ज्ञान उदयो यथा। जो ही ध्रुव महाराज ने अपने धनुष पर नारायण शास्त्र को चढ़ाया, त्यों ही यक्ष द्वारा रची सारी माया उसी प्रकार तुरंत दूर हो गई, जिस प्रकार की आत्मज्ञान होने पर समस्त भौतिक कले तथा सुख विनष्ट हो जाता है। हरि बोल, हरि बोल। कितना सुंदर। एकमात्र भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों के संग में की हुई भक्ति, भगवान के नाम से हम सारे कष्टों को इस भौतिक जगत से मिटा सकते हैं। आसक्ति को, ये मेरा सुख है, ये मैं हूं, सब विनष्ट हो जाते। अर्थात जो हमें धोखा देता है, नंबर वन, जो टेम्परेरी है, जो शाश्वत नहीं है, सब चीज को दूर कर देते हैं। क्योंकि वास्तविक सात्विक सुख प्रदान करते, सात्विक आनंद, शाश्वत आनंद प्रदान करते हैं भगवान। यह है भक्ति की शक्ति। कृष्ण सूर्य की भांति है और माया अंधकार के तुल्य है। अंधकार का अर्थ है प्रकाश का भाव और माया का अर्थ है कृष्ण चेतना का भाव। हरि बोल। कृष्ण चेतना तथा माया सदैव पास पास रहती। जो ही कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है, जैसे चेतना जागृत हो जाती है, समस्त माया जनित भौतिक कष्ट तथा सुख दूर हो जाते हैं। माया मेताम तरंगिते, महामंत्र का निरंतर जब माया की शक्ति से हमें सदैव दूर रखता है। जो कार्य, एक सेंटेंस में कर लें जो हमने पढ़ा, जो कार्य हमें भगवान से नहीं जोड़ सकते, भगवान से मेरा क्या संबंध है वो नहीं बताते, सारे कार्य दोषपूर्ण है, चाहे वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म। अस्त्रम धनुषी प्रयुंजत सुवर्ण पुखा कलहंस वाशस विनिश्रिता आविविशु द्विशत बलम यथा बनम भीम रवा शिखंडिना। यो ही ध्रुव महाराज ने अपने धनुष पर नारायण ऋषि द्वारा निर्मित अस्त्र को चढ़ाया। उससे सुनहरे फलों तथा पंख वाले बाण हंस के पंखों के समान बाहर निकलने लगे। वे फुटकार करते हुए शत्रु सैनिकों में उसी प्रकार घुसने लगे जिस प्रकार मोर की कालध्वनि करते हुए जंगल में प्रवेश करता है। हरि बोल। ते तिग्म धारे प्रबदे सिली मुखे इतस्ततः पुण्य जना उपद्रुता तम अभ्यधावन कुपिता उदा युधा सुपर्णम उन्नद फणा इवाहय। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रु सैनिकों को विचलित कर दिया। वे प्राय मूर्छित हो गए, किंतु ध्रुव महाराज से क्रुद्ध होकर यक्षगण युद्ध क्षेत्र में अपने हथियार लेकर एकत्र हो गए। उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया। जिस प्रकार गरुड़ के छेदने पर सर्व अपना अपना फन उठाकर गरुड़ की ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार समस्त यक्ष सैनिक अपना हथियार उठाए हुए ध्रुव महाराज को जीतने के लिए तैयार हो गए। तैसान पृषक्ते अभिधावते अभितावतो मृदे निकृत बाहु उरु शिरो दरान हीनाय लोकम परम अर्कमंडलम भ्रजंती निर्विद्यम उधर्वरेतसा। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों को आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने तुरंत बाणों को हाथ में लिया और शत्रुओं को खंड खंड कर डाला। शरीरों से बाहु, पांव, सिर तथा उदर अलग अलग करके उन्होंने यक्षों को सूर्य मंडल के ऊपर स्थिर लोक प्रदान किया, जो केवल श्रेष्ठ उद्धव रेता ब्रह्मचार्य को प्राप्त होता है। हरि बोल। हमने पढ़ा है ना, जो युद्ध में मारे जाते हैं उनको गीता में लिखा है वो स्वर्ग को जाते हैं। भगवान के उनके भक्तों द्वारा अभक्तों का वध शुभ है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। भगवान या उनके भक्तों द्वारा अभक्तों का वध शुभ है। ध्रुव महाराज ने यक्षों का अंधाधुंध वध किया था, किंतु उन्हें उद्धर्व रेता ब्रह्मचार्य को प्राप्त लोक की प्राप्ति हुई।
जिस प्रकार निर्विशेष ज्ञानी अथवा भगवान द्वारा वध किए असुर ब्रह्मलोक या सत्य लोक को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भक्तों द्वारा वध किए गए लोग भी सत्य लोक को जाते हैं। यहाँ पर वर्णित सत्यलोक तक पहुंचने के लिए सूर्यलोक के ऊपर जाना होता है, जैसा कि यहाँ बताया गया। अतः वध करना सदा ही बुरा नहीं होता। यदि भगवान द्वारा या उनके भक्त द्वारा अथवा किसी महान यज्ञ के लिए वध होता है तो इस प्रकार का वध तथा कहीं अहिंसा की तुलना में नगण्य है। यहाँ तक कि जब कोई राजा अथवा राज्य सरकार किसी हत्यारे का वध करती है तो हत्यारे के लिए लाभप्रद है, क्योंकि इसके उसके सारे पाप बंधन छूट जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में। ये जो श्लोक को हम लोग नोट करके रखेंगे, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य को बताएंगे। शिव भगवान ने क्या बोला, मैंने दक्ष को मारा क्योंकि मेरी जिस समय जो भक्त, देखिए भक्त का कार्य क्या होता है, भगवान का कार्य क्या होता है, हमने पढ़ा था। भगवान हमारी आसुरी प्रवृत्ति को मारते हैं, जीव के प्रति हिंसा नहीं करते हैं, सभी तो उनकी आत्मा है नंबर 1। दूसरा हम क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता है, तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है। जब इस भौतिक जगत में हम आते हैं, जो हमको भौतिक शरीर मिलता है, और ये जो 3 गुणों के प्रभाव के चलते हमारी जो चेतना है, पहली चेतना कैसी रहती है, वसुदेव अवस्था में रहती है। जैसे ही भौतिक जगत में आते हैं 3 गुणों के प्रभाव से स्वामित्व भाव को लेकर करके कि आई एम द कंट्रोल पर हमारी चेतना कलुषित हो जाती है। तो भगवान क्या करते हैं और भगवान के भक्त क्या करते हैं, उसकी कलुषित चेतना को नष्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वो जब कलुषित चेतना को नष्ट करते हैं, उनकी अपनी चेतना हमेशा वसुदेव अवस्था में रहती है, उनकी चेतना कलुषित नहीं होती है। और जिसकी चेतना कलुषित नहीं होती है उसमें क्या है, उसकी जो शक्ति होती है वो आध्यात्मिक शक्ति बड़ी दिव्य होती है, और उस शक्ति के माध्यम से वो हम बद्ध जीवों की कलुषित चेतना को नष्ट कर देते हैं। ये शरीर है जो कलुषित चेतना कल उसको मारते हैं, ये हमेशा याद है। हमने पढ़ा था कि पशु की बलि दी जाती थी, उद्देश्य क्या था, पशु को ये शरीर, जो बूढ़े पशु को बलि दी जाती थी जिससे उससे नया शरीर प्राप्त हो, लेकिन उसके लिए बड़े बड़े योग्य ब्राह्मण हो। तो इसी प्रकार कहते हैं भगवान और भगवान का जो भक्त होता है वो यदि किसी का वध करता है उससे उसका कल्याण होता है। भगवान ने कंस का, शिशुपाल का वध किया, और आज भी भागवतम में बहुत सारे वर्णन आएंगे। रामचंद्र भगवान ने रावण को वध किया है। सबको किस लिए किया है, उससे उनका कल्याण हुआ। उनकी जो कलुषित चेतना है, वो दूषित शरीर है, जो शरीर है जिससे बार बार हम गलत कार्य करेंगे तो बार बार 84 लोक योनियों में बार बार घूमना पड़ेगा, उसको रोकने के लिए भगवान ये कार्य करते हैं। बाहरी दृष्टि से लगता है कि बहुत बड़ा गलत काम हुआ, लेकिन वास्तव में उसके लिए कल्याण के लिए होता है। डॉक्टर किसी की चीड़-फाड़ करता है तो ये ऐसा नहीं कि उसको मारने के लिए, बल्कि उसके रोग को दूर करने के लिए। हमेशा याद रखें। इस श्लोक का महत्वपूर्ण शब्द उद्धर्व रेतस है, जिसका अर्थ है ऐसा ब्रह्मचारी जिसका वीर कभी स्थगित नहीं होता, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। ब्रह्मचर्य इतना आवश्यक है कि भले ही कोई तपस्या अनुष्ठान करे या न करे, किंतु यदि वस्तुतः ब्रह्मचारी रहता है तो उसके कारण वह मृत्यु के पश्चात सत्य लोक को जाता है। सामान्यतः कामी जीवन समस्त सांसारिक कष्टों का मूल है। वैदिक सभ्यता में अनेक प्रकार के विषय जीवों पर असुख लगा रहता है। ये बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं। विषय जीवन ही बंधन का कारण है। कामना, भोग, विषय भोग करना, ऐश्वर्य प्राप्ति की करना, उपाधि प्राप्त करने की, ये सब हमारे बंधन के कारण। संपूर्ण जनसंख्या में से केवल गृहस्थों को संयमित काम भोग करने की अनुमति प्राप्त की जाती है, वो भी कृष्णमय संतान को उत्पन्न करने के लिए। इस युग के लोग विध धारण करने के लाभ से परिचित नहीं। हरि बोल। स्वल्प रूप नाना प्रकार के गुणों में फंसकर केवल जीवन संघर्ष में लगे रहते हैं। उधर चेतन विशेष रूप से मायावादी सन्यासियों को इंगित करता है, जो तपस्या के कठिन नियमों का पालन करते हैं। भगवद गीता में 8वें में भगवान का कहना है कि भले ही कोई ब्रह्मलोक क्यों न प्राप्त हो ले, उन्हें पुनः नीचे गिरना आप ब्रह्म बुढ़ालोक का पुनरावृत्ति अर्चना है। फलतः वास्तविक मुक्ति तो भक्ति द्वारा प्राप्त होती है। भले ही जितने भी ज्ञानी योगी हो, मायावादी हो, बड़ी ज्ञानी हो, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, 3 गुणों से ऊपर पार पा जाते हैं, लेकिन हमको याद रखना पड़ेगा वापस उन्हें नीचे आना पड़ता है।
अतः वास्तविक मुक्ति तो क्या है? भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, वो है पांचवा पुरुषार्थ। क्योंकि भक्ति से मनुष्य ब्रह्मलोक से भी ऊपर जाता है, हरि बोल, जहां से वह पुनः वापस नहीं लौटता। मायावादी सन्यासों को मुक्त होने का गर्व रहता है, किंतु वास्तविक मुक्ति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक सिर्फ भगवान की भक्ति करके उनके संपर्क में न रहा जाए। कहा गया है कि हरि बिना न सिरंती तरम की, श्री कृष्ण की कृपा के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो यह वास्तविक मुक्ति क्या, बार बार प्रभुपाद जी बार बार एक ही चीज को रिपोर्ट करते हैं। हमें समझना है कि जीवन का लक्ष्य क्या, मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है, मनुष्य योनि का कर्तव्य है। हमें कंजूस नहीं होना है। कंजूस उसको बोलते हैं जिसके पास में इतना धन होने के बावजूद भी उसका सदुपयोग नहीं करता है, दुखी में ही रहता है हमेशा, खाली उसको देख देख के जीता है। उसी प्रकार मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, इसका हमें सदुपयोग करना है। सदुपयोग का मतलब हुआ पहले अपने को भगवान की भक्ति में लाना है और दूसरों को भगवान की भक्ति से जोड़ना है, तभी कहलाएंगे कि ये मनुष्य जीवन सार्थक है। तान हन्यमानान अभिवीक्ष्य गुह्यकान अनागस चित्तरथेन भूरिश ओतान पादिम कृपया पितामहो मनु जगादो उपगत सह ऋषि। जब स्वयंभु मनु ने देखा कि उनका पौत्र ध्रुव ऐसे अनेक यक्षों का वध कर रहा है, तो जो वास्तव में अपराधी नहीं है, तो वे करुणावश ऋषियों को साथ लेकर ध्रुव के पास उन्हें सदुपयोग देने गए, सदुपदेश देने गए। इसमें याद रखेंगे जो वास्तव में अपराधी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वे करुणावश ऋषियों के साथ लेकर ध्रुव के पास उन्हें सदुपदेश देने। ध्रुव महाराज ने यक्षों की पूरी अलकापुरी पर इसलिए आक्रमण कर दिया ताकि, क्योंकि उनमें से किसी यक्ष ने उसके भाई का वध कर दिया था। वास्तव में समस्त निवासी उनके भाई उत्तम का वध करने के लिए उत्तरदायी न थे, क्योंकि वध तो एक ही यक्ष ने किया था, किंतु यक्षों द्वारा अपने भाई का वध होने से ध्रुव महाराज ने गंभीर कार्रवाई की, युद्ध की घोषणा कर दी गई थी और लड़ाई चल रही। आज भी ऐसा होता है, क्योंकि कभी कभी एक व्यक्ति की त्रुटि के कारण सारे राज्य पर धावा बोल दिया जाता है। मनुष्य जाति के पिता तथा विधि निर्माता मनु ने ऐसे धावों की अनुमति नहीं दी है, इसलिए वे चाहते थे कि उनका पौत्र यक्षों को न मारे, क्योंकि वे अपराधी नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद रखें, हमेशा हमें याद रखना। अभी चेतना को हमेशा हमेशा हमें उजागर रखना है। कितनी बड़ी यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, एक यक्ष ने गलती की तो पूरी यक्ष की जितनी भी है पूरी कौम को हमें मारने का अधिकार नहीं है। परीक्षित महाराज को हम लोग याद करते हैं। परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण के पुत्र ने उन्हें अभिशाप दिया, लेकिन परीक्षित महाराज की चेतना कितनी उच्च कोटि की है। वो हमेशा उन्होंने उल्टा सोचा कि जो मैंने अपराध किया मैं उसके लिए दायित्व हूं, ब्राह्मण नहीं है। और उन्होंने, वो चाहते तो उसी तरह पूरी पूरी ब्राह्मण को उनको नष्ट कर सकते थे ना, कर सकते थे, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो क्या है कि कभी कभी भक्त रहता है वो उच्च कोटि भक्त। इसका मतलब ये नहीं कि ध्रुव महाराज भी भक्त नहीं थे, बहुत चीज को एक्चुअली डीपली में जाना है। हमारी भक्ति हो सकता है उतनी आध्यात्मिक परिपक्व ना हो, हम क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, नहीं ऐसा उसने क्या, नहीं, उस समय क्या होता है, गुरु का काम होता है, गुरु आकर करके हमें हमारी मति को ठीक करता है कि नहीं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो स्वयंभु मनु तुरंत आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो भगवान का, इसका मतलब ये याद रखिएगा कि भगवान और भक्तों के संरक्षण में रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक तो क्या होता है हमारी मति भ्रमण न हो, दूसरा क्या होता है कि जैसे हम पहला दो तरह का चीज सोचेंगे। पहला कि मैं भक्ति में बहुत बढ़ गया हूं, अब मेरे को कोई नहीं बिगाड़ सकता, माया बहुत प्रबल है। जिसके यक्षों का जब वध कर रहे थे तो आकर करके गुरु महाराज को यह शिक्षा मिली। दूसरा क्या करते हैं कि भक्ति करते को तो अनजाने में, अनजाने, एक तो हम सोचते मैं भक्ति में बहुत आगे बढ़ गया है, तो वहां पर हमको एक अलर्ट होना पड़ता है। दूसरा उसमें क्या करना चाहिए, गुरु और भक्तों का हमेशा संग करता रहने तो हमारी मति खराब। दूसरा क्या होता है, हमको मालूम नहीं पड़ता है कि हम ये गलती कर रहे हैं, मालूम नहीं पड़ता हम ये गलती कर रहे हैं। उस समय भी क्या है, भगवान के शास्त्र, भगवान का नाम, गुरु, भक्तों का संग बहुत दरकार है। तो तुरंत जब उन्होंने देखा अरे ध्रुव महाराज तो गलती कर रहा है,
तो तुरंत कौन आते हैं? स्वयंभू मनु तुरंत आते हैं। मनु वाच, स्वयंभू मनु के बारे में, अलम बत्सा तिरी रोसेन तमो द्वारेण पाप मना येन पुण्य जनानो हितान अवधि त्वम अनागशः। श्री मनु ने कहा, हे पुत्र बस करो, वृथा क्रोध करना अच्छा नहीं, यह तो नारकीय जीवन का मार्ग है। अब तुम जच्चों को मारकर अपनी सीमा के परे जा रहे हो, क्योंकि ये वास्तव में अपराधी नहीं है। इस श्लोक में अति रोषण शब्द का अर्थ है अनावश्यक क्रोध से। जब ध्रुव महाराज उचित क्रोध की सीमा लांघ गए तो उन्हें पितामह स्वयंभू मनु उन्हें आगे पाप कर्म करने से बचाने के लिए तुरंत वहां है, पाप कर्म बचाने के लिए तुरंत वहां है। तो यहाँ दो चीज नोट करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, बहुत एक इतनी डीप चीजें याद रखेंगे जिसे हम लोग जस्टिफाई। ध्रुव महाराज राजा हैं, राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, वो तो ठीक है, बिल्कुल सही किया उन्होंने कि जो गलत काम करता है राजा का कर्तव्य है उसको दंडित करना। उत्तम को बिना उसी की किसी उसकी गलती के उससे मारा गया। ये मत सोचेंगे हम लोग कि नहीं उनका भाई था, वो एक अलग चीज है। राजा हमेशा समदर्शी होता है, उसका कर्तव्य क्या होता है कि एक प्रजा के प्रति गलत कार्य हुआ, यक्षों ने गलत किया, उसको मार कर उसको दंड देना चाहिए, वो तो बात सही है। लेकिन अति क्रोध, तो वो क्रोध क्या है, ठीक है, लेकिन अति क्रोध क्या है कि एक यक्ष ने मारा था उत्तम को, लेकिन आप सारी पूरी कौम को कैसे नष्ट कर सकते? तो उस समय भगवान के भक्त आकर करके हमारी जो गलती है उस पर रोक लगाते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे से हम समझ सकते हैं कि वध करना बुरा नहीं है, किंतु जब वृथाई वध किया जाए अथवा जब अपराध रहित व्यक्ति को मार दिया जाए तो ऐसे वध से नरक का मार्ग खुलता है। महान भक्त होने के कारण ध्रुव महाराज ऐसे पाप कर्म से बच गए। क्षत्रिय को राज्य में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए वध करने की अनुमति दी जाती है, जैसा कि हमने देखा है कुरुक्षेत्र में। उसे अकारण वध करने या हिंसा करने की छूट प्राप्त नहीं है। हिंसा से नारकीय जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है, किंतु राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आवश्यक भी है। यहाँ पर मनु ने ध्रुव महाराज को यक्षों का वध करने से रोका, क्योंकि उनमें से केवल एक ही उनके भाई उत्तम की हत्या के लिए दंडनीय था। सभी यक्ष नागरिक दंडनीय नहीं थे, किंतु हम देखते हैं कि आधुनिक युद्ध पद्धति में निर्दोष नागरिकों पर आक्रमण किए जाते हैं। मनु के नियम से ऐसी युद्ध पद्धति अत्यंत पापपूर्ण है। यही नहीं, इस समय सभ्य राष्ट्रों द्वारा वृथाई निर्दोष पशुओं को मारने के लिए अनेक कसाई घर चलाए जा रहे हैं। जब किसी राष्ट्र पर शत्रु आक्रमण करते हैं तो नागरिक का नरसंहार करके उनके पापों का फल माना जाना है, यही प्रकृति का नियम है। हरि बोल। नास्मत कुल उचितम तात कर्मो एतत् सत विगर्हितम बदो यत उपदेवानाम आरब्धते अकृत एन शाम। हे पुत्र, तुम निर्दोष यक्षों का जो यह वध कर रहे हो वह न तो साधु पुरुषों का शिकार है और न यह हमारे कुल को शोभा देने वाला है, क्योंकि तुमसे आशा की जाता है कि तुम धर्म तथा अधर्म के नियमों को जानो। हरि बोल। यहाँ पर देखिए भगवान गुरु कितने माने कृपालु होते, एक एक चीज को याद दिलाते हैं। तुम राजा हो, राजा में कौन से हो? तुम राजर्षि हो, तुम राजस केवल राजा नहीं, तुम राजर्षि हो। राजर्षि का कर्तव्य क्या होता है? प्रजा को पूरी व्यवस्था देना, शासन चलाना। और दूसरी बात क्या है राजा का कर्तव्य, जो हमने पढ़ा राजर्षि, धर्म के बारे में बताना, भगवान के बारे में बताना, भगवान के आदेशों के बारे में बताना। और तुम उसी वंशज से हो, तुम्हारे पिता उत्तानपाद है और मैं तुम्हारा दादा हूं स्वयंभू। ननु एकस्या अपराधेन प्रसंगात बहवो हता भ्रातु बदाभि तप्तेन त्वयांग भ्रातृवत्सल। हे पुत्र, यह सिद्ध हो चुका है कि तुम अपने भाई के प्रति कितने वत्सल हो और यक्षों द्वारा उसके मारे जाने से तुम कितने संतप्त हो। किंतु जरा सोचो तो कि केवल एक यक्ष के अपराध के कारण तुमने कितने अन्य निर्दोष यक्षों का वध कर दिया। यार बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, यह सिद्ध हो चुका है कि तुम अपने भाई के प्रति कितने वत्सल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर
कि तुम पहले भाई के प्रति बहुत ईर्ष्यालु थे क्या कि उसकी माँ ने, सुरुचि ने तुमको अपमानित किया था। तो लोग ये ना सोचे कि तुम ईर्ष्या के मारे में, ठीक है तुम्हारा भाई मारा गया तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं, तुम्हारी वो चेतना नहीं थी। पहला तो ये। दूसरा, तुम राजा हो, राजा का क्या एक प्रजा के प्रति क्या करता है, दो, वो तुमने पूरा किया, वो तो ठीक है, लेकिन अति जो कर रहे हो वो खराब है। धर्म का मन इतना सुंदर भागवतम में वर्णन, एक एक चीज को शब्दों पर हम ध्यान देंगे तो कितना सुंदर है। स्वयं मनु खुद बोल रहे हैं, यह सिद्ध हो चुका है कि तुम अपने भाई के प्रति कितने बस, अर्थात अभी तुम्हारे भाई के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, नहीं तो तुम युद्ध करने के लिए नहीं आए। और दूसरा, तुम प्रजा की रक्षा के हिसाब से यहाँ आए। हरि बोल। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेश अनुवर्ती नाम यदात्मानम परागृह्य पशुवत भूत वेशम। मनुष्य को चाहिए कि वह सिद्ध कोई आत्मा न माने और इस प्रकार पशुओं की भांति अन्यों का वध न करे। श्री भगवान की भक्ति पथ का अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों ने इसे विशेष रूप से वर्जित किया। हरि बोल किया गया। हरि बोल। साधु नाम ऋषिकेश अनुवर्ती नाम सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। आखिर साधु पुरुष कौन है? साधु पुरुष वह है जो श्री भगवान ऋषिकेश की सेवा के पथ का अनुसरण करता है। इसको भी अंडरलाइन करिए। जो श्री ऋषिकेश की सेवा के पथ का अनुसरण करता है, उनके आदेश का पालन करता है। नारद पंडित में कहा गया, ऋषि के ऋषिकेश सेवनम भक्ति उचित। अपने इंद्रियों द्वारा भगवान की समुचित सेवा करने की विधि भक्ति कहलाती है। अपने इंद्रियों द्वारा भगवान की समुचित सेवा करने की विधि भक्ति कहलाती है। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अर्जुन अपने इंद्रियों को अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा रहा था, वो अपराध है। लेकिन जैसे भगवान के जो आदेश है, भगवान के आदेश को पालन करके सिरोधार्य कर करके वो युद्ध करता है और भगवान कहता है तुम मारो जितने जो, क्योंकि अधर्मी है, भगवान को मालूम है किसका वध करना चाहिए, किसका वध नहीं करना है। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने की है, भगवान के जो आदेश होते हैं उसमें बड़ी दिव्य ज्ञान छिपा रहता है, वो हम नहीं समझ सकते हैं। हम अपनी अगर बुद्धि लगाएंगे तो नहीं चलेगा। फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रभु वहां तो भगवान ने कहा था लोगों को मारो, यहाँ पर शंभु मनु क्यों बोल रहे हैं? सब याद रखेंगे कि भगवान को मालूम है किसकी चेतना कलुषित है, कैसा क्या करना चाहिए। इसलिए क्या है, भगवान के आदेशों का पालन करने का मतलब है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, कि भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करना। और भगवान के आदेश के हम यदि कार्य करेंगे, बाहर से दिखेगा ये बहुत जघन्य कार्य है, लेकिन याद रखेंगे वो बद्ध जीवों के कल्याण के लिए ही होता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और भगवान की इंद्रियां पूर्ण है। वो नंबर 1। नंबर 2, हमारी चेतना में उतनी नहीं है जितनी भगवान तो परम सत्य है, परम पुरुष है। दूसरा, भगवान की सब आत्माएं हैं। ये चीज यदि याद रखेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। भगवान कभी भी अपनी आत्माओं के प्रति कभी भी अपराध या कहते हैं दो भाव नहीं रख सकते, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखिए। अतः जो व्यक्ति पहले से भगवान की भक्ति में लगा है वह इंद्रिय तृप्ति में आखिर क्यों प्रवृत्त? यहाँ पर मनु ने ध्रुव महाराज को दे दिया कि वे भगवान के शुद्ध दास है, तो फिर वे वितक क्यों कर पशुओं की तरह देहात्म बुद्धि में प्रवृत्त हो रहे हैं। एक पशु सोचता है कि दूसरा पशु का आहार है, तथा देहात्म बुद्धिवश एक पशु दूसरे में आक्रमण करता है। मनुष्य को विशेष रूप से भक्त को ऐसा नहीं करना। साधु को पशुओं का वृथाबद्ध नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। सर्वभूतात्म भावेन है भूतावास हरि भवान आराध्यम विष्णु तत्परमं पदम। वैकुंठ लोक में हरि के धाम को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, किंतु तुम इतने भाग्यशाली हो कि समस्त जीवात्माओं के परम धाम श्री भगवान की पूजा द्वारा तुम्हारा उन धाम को जाना निश्चित है। हरि बोल। अरे मैं क्या कहूंगा, स्वयं भगवान विष्णु ने आके तुम्हें गारंटी दी है कि तुम 36,000 वर्षों तक शासन करने के बाद मेरे धाम को आओगे। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा धाम परम धाम को जाना निश्चित है। समस्त जीवात्माओं के भौतिक शरीर
तब तक विद्वान नहीं रह सकते जब तक उनमें आत्मा तथा परमात्मा का वास न हो। हरि बोल। आत्मा परमात्मा के अधीन है, जो परमाणु से में भी उपस्थित है। अतः प्रत्येक वस्तु के श्री भगवान पर निर्भर रहने के कारण भगवान को भूतावास कहा गया है। जब मनुष्य ने यह युद्ध बंद करने के लिए जब मनु ने यह युद्ध बंद करने के लिए कहा तो ध्रुव महाराज क्षत्रिय होने के नाते अपने पिता मनु से तर्क न कर सकते थे, किंतु उन्हें यह सूचित किया गया कि चूंकि प्रत्येक जीवात्मा भगवान का धाम है, अतः मंदिर तुल्य होने से किसी भी जीव की व्यर्थ हत्या की अनुमति नहीं दी जा सकती। हरि बोल। सेम चीज यहाँ पर बुआ जी बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्वम हरे अनुध्यात तत्पुंसाम अपि सम्मतः कथम तु अवध्यम कृतवान अनुशिक्षण सताम व्रतम। भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान से जो तुम्हारा चिंतन करते रहते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। हरि बोल। भगवान के शुद्ध होने के कारण भगवान सदैव तुम्हारा चिंतन करते रहते हैं और तुम भी उनके परम विश्वस्त भक्तों द्वारा मान्य हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान कितनी बड़ी बात लिखा है। मैंने इसको हम लोग डीपली थोड़ा 2 मिनट जैसे कि हमने पढ़ा था, जो भगवान का भक्त होता है सदैव भगवान के संरक्षण में होता है, वो सनाथ होता है, अनाथ नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो वाला जो श्लोक कल भी हम याद कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान का भक्त सदैव साधु होता है। जो होता है कि वो भगवान के संरक्षण में होता है। नंबर 1, भगवान ऐसा भगवान ने कहीं नहीं लिखा है कि देखिए कि मेरे भक्त का, अगर भक्त माया इतनी प्रबोलते उससे गलती हो जाती है तो उसको गाइड करने के लिए कौन आते हैं? भगवान या भगवान के प्रतिनिधि तुरंत आ जाते हैं। शर्म नहीं करते हैं, एकदम खुलेआम बोलते हैं। देखिए दूसरी चीज है, एकदम खुलेआम बोलते हैं कि तो ये गलती है। ऐसा नहीं छुप छुप के आकर बोलेंगे अरे तुमने ऐसे, किसी को पता लग जाएगा तुम मेरा भक्त नहीं। भगवान कृपा करके अपने भक्त की गलती के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि माया इतनी प्रबल है। अब भक्तों की तो बात छोड़ते, भक्त भी कभी कभी भ्रमित हो जाते, गलती कर बैठ सकते हैं। तो उससे शिक्षा क्या ली? एक ही बार पूरी भागवतम में पढ़ लीजिए, गीता में पढ़ लीजिए, एक ही चीज बोलेंगे, सर्व धर्माम पद्य मामेकम शरणं। तुम्हें करना क्या चाहिए? भगवान एक ही चीज बोलते हैं। गलती भी भक्त करता है तो कोई बात नहीं है, उसकी भक्ति रुक सकती है, विनष्ट नहीं होगी। याद रखें, रुक सकती है कभी। अजामिल की भक्ति रुक गई थी, नष्ट नहीं हुई। वैसा के संपर्क में आ गया था। माया इतनी प्रबल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन विनष्ट कभी नहीं हुई। क्यों? वो भगवान के संरक्षण में रहता है। इसलिए हमेशा तुम्हारा जीवन आदर्श आचरण के निमित्त है। अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने ऐसा निंदनीय कार्य कैसे किया। एकदम खुल के बोलते, डांटते, कोई बोल नहीं। ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान का चिंतन करने के अभ्यस्त थे। भगवान भी बदले में उन भक्तों का चिंतन करते हैं। हरि वो जो 24 घंटे उन्हीं का चिंतन करते हैं। देखिए सबसे बड़ी भक्त की और अभक्त की में डिफरेंस क्या है, जो हमने बार बार डिस्कस किया है। भक्त जब भी गलती करेगा ना, उसको रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये मैंने गलती की है। नंबर 1, भगवान सदैव उसका संरक्षण में रहते हैं, शुद्ध भक्त। लेकिन जो अभक्त होता है, जो तमोगुणी विचार का होता है, नास्तिक विचार का होता है, वो कभी भी नहीं सुनता। उससे हमें दूर रहना चाहिए। जिस पर शुद्ध भक्त भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता, उसी पर भगवान भी भक्तों को छोड़कर और कुछ नहीं जानते। स्वयंभु मनु ने इस तथ्य की ओर ध्रुव का ध्यान आकर्षित किया, तुम न केवल शुद्ध भक्त हो वरन भगवान के समस्त शुद्ध भक्तों द्वारा मान्य हो। और सभी मान्य हो, इसका मतलब क्या हो गया? इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि तुम परम भक्त हो, और तुम परम भक्त हो तो तुमको सब और दूसरे भक्त फॉलो करेंगे, क्योंकि तुम्हारा वो लेवल है। तुमको और दूसरे भक्त फॉलो करेंगे। तुम गलती करोगे तो दूसरे भक्त तुमको कैसे फॉलो करेंगे? इसलिए हम लीडर को भी हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। हम यदि गलती करेंगे तो क्या होगा? इसका क्या होगा? गलत प्रभाव हमारे दूसरे भक्तों में पड़ेगा, जो जिनकी चेतना, जिनकी अभिव्यक्ति कोमल है। कोमल का मतलब समझे, जो पक्की नहीं है।
तुम्हें सदैव ऐसे आदर्श ढंग से कार्य करना चाहिए कि दूसरे तुमसे सीख सके। ऐसी परिस्थिति में यह आश्चर्यजनक ही है कि तुमने इतने सारे निर्देश जच्चों का बद कर डाला है। हरी बोल। तो यहाँ पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत सुंदर यहाँ प्रभुपाद जी साधु मधु के माध्यम से फिर यही चीज रिपीट मिलता है। दो चीज आज हमने पढ़ा। जब भी भक्त पर कष्ट आता है, भगवान तुरंत अपने प्रतिनिधि को खुद को भेजते। कैसे हुआ? जब यक्ष दोबारा आकर के, तो पहले तीन चीज। पहला तो चीज तो हमने ये पढ़ा कि माया इतनी प्रबल है, कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी धोखा दे देगी। तो ध्रुव महाराज ने देखा मैंने सबको मार दिया, लेकिन तुरंत को दिमाग में आता नहीं, ये मायावी होते हैं, इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारी भक्ति हमेशा ठीक रहे, हमें सदा भक्तों का संग रहे, जिससे कि अभक्त यहाँ करके हमारी भक्ति को नष्ट नहीं कर सकते। नंबर टू, जब हमारे को कष्ट आता है, हमको कुछ सोचने नहीं देता अब मैं क्या करूं। जब दोबारा यक्ष अटैक करते हैं तो बिविल्डर हो जाते हैं ध्रुव महाराज। तो तुरंत भगवान क्या है, मुनियों को भेज देते हैं। मुनि को भेजते, अरे तेरे पास में कितना बड़ा शस्त्र है। कौन सा शस्त्र है? नारायण कवच, नारायण शस्त्र है, उसका नाम लो, माने हरि का नाम लो, भक्ति लो। जैसे ही वो यूज करता है, सारे राक्षस मारे जाते। अब वो जब मारने जा रहा है तो थोड़ी अति हो जा रही है, क्योंकि फिर माया प्रबल है। तो हमारी चेतना करो क्या, एक जन दो जन को, लेकिन जो अपराधी नहीं है उनको नहीं मारना चाहिए। तो गलती कर रहा है ध्रुव, तो फिर भगवान अपने भक्त को भेज देते हैं। वो कौन है? स्वयंभू मनु। तो देखिए हर समय भगवान हमारी सुरक्षा के लिए रहते हैं, तैयार रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अतः शीर्षक ये निकला कि हमें सदैव भगवान के संरक्षण की, भगवान के भक्तों की संगति की याचना करनी चाहिए। तो गारंटी है, एकदम लिख के रख लें, गारंटी है कि हमारा कुछ नहीं होगा। यदि हम सोचेंगे मेरी बहुत भक्ति अच्छी पड़ रही है, तो भी भगवान हमें करेंगे। हमसे कोई गलती हो रही है जैसे, तो तुरंत भगवान आ जाएंगे। इसलिए बहुत सिंपल चीज है, हमको अपनी बुद्धि पर नहीं जाना चाहिए। सदैव भगवान से एक ही प्रार्थना की, हे कृष्णा तुझे भूलू नहीं, भक्तों का संग मिलता रहे। पूरी भागवतम में एक ही चीज आया, भगवान ने एक ही चीज कहा, भक्तों का संग मिलता रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। पूरा हम जितना भी अभी आगे जाएंगे, ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को, पृथु महाराज को, सब जगह आप देखिए। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। तुरंत सबको बुला के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक ही बात बोलते हैं, तुम्हारा जो बड़ा भाई भरत है, इसके गाइडेंस में तुम लोग चलो। वो भगवान है, ऋषभ भगवान, उनको मालूम है भरत ये मेरा परम भक्त है, मेरा पुत्र हुआ तो क्या है, ये परम भक्त है। और तुरंत कहते हैं, एक ही पहली बात बोलते हैं कि तुम इसके संरक्षण में, इनके गाइडेंस में तुम लोग अपना जीवन यापन करो। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जीवन में क्या, कभी भी कुछ आया, हम अपने जितने भी हमारे पैरासाइट है, हमारे बच्चे हैं, उनको एक ही चीज बोलना है, देखो बेटा यही चीज करना, देखो बेटिया तुमको इसका गाइडेंस में काम करना है, ये करना, उसका जीवन धन्य हो जाएगा और यही वास्तविक प्रचार हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी, सुंदर है, दंडवत बहुत प्रणाम। सुंदर है कि भगवान के हमने हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। अजय प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम समाते। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद बस प्रणाम। यही विराम देते हम लोग हैं। और बस यही है कि अभी बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोलूंगा। तो बहुत समय बहुत कम रह गया, आज 23 तारीख है, शायद 1 या 2 दिन है, अभी एक्सटेंशन अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो 1-2 दिन में भी जितने भक्त बुक्स लेना ले सकते हैं, और जिनके पास भी नहीं है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने की चेष्टा कीजिएगा। ठीक है ना, ये नंबर 1 है। और नंबर 2 सबको मालूम ही है, मायापुर ट्रिप के लिए मालूम है। नंबर 3 हम लोगों को पानी हाटी के बारे में जो हमने अनाउंस किया। और नंबर 4 12 फरवरी को वो महाराज आएंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम ये आ रही कि कहीं भी हमें वेन्यू नहीं मिल रहा, क्योंकि उस समय बहुत पिक शादी का सीजन है। कल हमें संतोष माता जी ने भी बताया कि पॉसिबल नहीं है, वहां भी जगह नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, मैं भी ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि महाराज स्पेशली हमारे जगन्नाथ ग्रुप के लिए और हावड़ा ग्रुप के लिए ही
वो क्लास लेंगे, ठीक है। जिसको भी ध्यान, तो मैं भी चेष्टा, सब लोग भी ध्यान रखिएगा, सतीश गुप्ता प्रभु को हमने बोला है, ये जस्ट आप लोग इन्फॉर्म। हरे कृष्ण। हरे ये हम लोग विराम दें। हरे कृष्ण। तो भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम करते हैं, फिर कल सुबह सोमवार को सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।